हरे कृष्णा। मुझे माँ से जुड़े हुए लगभग 5-6 इयर्स हो गए हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसमें से एक मेजर चेंजेस, जो एक मेजर फीडबैक मैं आपको देना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे फीडबैक है, उसमें से एक फीडबैक अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो मुझे मैंने अपना करियर ब्रेक लिया था लगभग 6.5 इयर्स का। और उस बीच में मैं बहुत डिप्रेस थी और बहुत हैरान परेशान थी और एक कंफर्ट जोन में आ चुकी थी। मुझे ना मेरे जीवन में मुझे ऐसे था कि मुझे काम करना है, वो मतलब मुझे ठीक लग रहा था कि हाँ ये ठीक है, अभी मैं भक्ति कर रही हूँ और मैं कुछ सीख रही हूँ, मेरे लिए उतना इनफ है। बट अंदर से मेरी खुशी या मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम था। कोई चीज़ का निर्णय लेने की क्षमता मेरे में ख़त्म होती जा रही थी। तो जब मैं माँ से जुड़ी और मतलब माँ से तो बहुत पहले से जुड़ी थी, पर ये लेके आना, ये सीड भी लेके आना कि तुम्हें एक अच्छा चैनल बनना है और कुछ यूनिवर्स को इन रिटर्न देने के लिए आप ऐसे लूंजे पूंजे तो खड़े नहीं हो सकते। एक अच्छा वॉरियर बनने के लिए आपको अपनी एबिलिटी इंक्रीज करनी रहेगी। आपको अपने सभी लोअर इमोशन पे, फियर पे वर्क करना रहेगा। तो जब हमने डीप ग्रिड इसको डिग किया तो पता चला कि मुझ में तो बहुत, मैं तो अपने कंफर्ट जोन में बह चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई केयर करे, मुझे कोई संभाले। ऐसे बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिन्हें लगता है कि हाँ बस अब मैं शादीशुदा हो गई हूँ, मेरे बच्चा हो गए, अब मेरे को घर ही संभालना है। और इस छोटे से एक चीज़ के बाहर हम देखना नहीं चाहते। तो हम इतने सेल्फिश भी हो जाते हैं कि हम हमारे हस्बैंड्स क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, या हम एक घर के चार दीवारी से बाहर भी कुछ सोच सकते हैं। ये सोचना, ये सीड माने दिया और ये ऐसे एक्नॉलेज तो कर लिया, पर इसके ऊपर काम करने के लिए मुझे डेडलाइंस भी दी गई थी कि भाई ठीक है इस समय तक तुम सीवी पे काम करो। जब मैंने सीवी बनाया तो पता चला कि अरे मैं तो अभी इंडस्ट्री से बहुत बैक हो चुकी हूँ। फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू करी। फिर स्टडी भी मैंने चींटी की स्पीड में शुरू करी क्योंकि बहुत कंफर्ट जोन हो चुका था। तो जब मैंने ये शुरू किया उसके बाद में धीरे 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 मज़ा आने लग गया काम पढ़ाई करने में, क्योंकि बहुत समय हो जाता ना, आपको एकदम से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो पढ़ाई से, अपनी फील्ड से। तो मज़ा आने लग गया, पढ़ाई करने लग गई और लगातार सोल पीस के हर एक मेंबर जो इतने निस्वार्थ मेंटर्स हैं वो मुझे पुश करते थे, डेडलाइंस देते थे, पूछते थे। माँ हमेशा मुझे बोलती थी कि भाई तुम कर सकते हो, अपने आप को कम नहीं समझना। मतलब हर जगह मुझे बहुत एनकरेजमेंट और बहुत पुश मिला। इवन जो मेरा पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं हैरान परेशान रहती थी वो सब भी सेटल होते जा रहे थे। तो मेरा फोकस मेरे काम के प्रति बढ़ता जाता था। फिर धीरे धीरे जब जॉब मिलने की बारी आई तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी एकदम से। आई वाज लाइक कि अरे इतनी इतनी इतना पढ़ाई किया, इतना कुछ किया और उसका तो अभी नहीं हो रहा है। दैट टाइम ऑल्सो मैं थोड़ा सा डाउन हो गई। फिर लगा कि नहीं, मेरी फील्ड में तो मुझे नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ थी कि मैं यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहती थी। पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनर थी, फिर मैं विजुअल डिज़ाइनर थी आईटी में। तो फिर मुझे एक जॉब चाहिए थी। तो मुझे यूएक्स मतलब ऐसा भी नहीं था कि फील्ड थोड़ा अपग्रेड भी करना था और एक्सपीरियंस को कवर अप भी करना था। तो लालसाएं ज़्यादा थी तो मैंने उसी दिशा में, यूएक्स की दिशा में ही पढ़ाई करी थी। बट क्योंकि ईयर गैप इतना था और जब कॉल्स आते थे तो वो लोग जस्ट सुन के ही रख देते थे कि अच्छा आपका तो इतना ईयर गैप है। तो वो लोग अप्रोच नहीं कर रहे थे मुझको। तो वो टाइम डिफ़िकल्ट था कि कोई मैं बोल रही थी मुझे एटलीस्ट एक मौका तो दीजिए, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मुझे टेस्ट पेपर दीजिए। तो नहीं हो रहा था। उसी समय हम लोग तीर्थ यात्रा पे गए थे माँ के साथ में। और जब हम रिटर्न हुए मैंने माँ के सामने अपना ये प्रॉब्लम रखा कि मैं ट्राई कर रही हूँ बट कोई नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। माँ ने माँ को ये बोल देना ही, माँ के सामने अपनी प्रॉब्लम रख देना ही एक ब्लेसिंग्स
हमको वहाँ उसी समय से हमें ब्लेसिंग्स या काम मिलना या उस पर वर्क होना शुरू हो जाता है एक्चुअली। तो माँ की ब्लेसिंग से मैं जैसे ही आई, एक मिरेकल है। और मुझे जो कहीं से कॉल नहीं आ रहा था, मुझे उस समय इंटरव्यू का कंफर्मेशन आया, जो मैंने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था, लगभग 3-4 महीने पहले। उसके बाद ही मुझे दूसरे दिन ही इंटरव्यू कॉल मतलब कंफर्मेशन आ गया कि हाँ आप सिलेक्टेड हैं, आप इस तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे जहाँ मैं रहती थी उसी रेडियस में मुझे मेरी जॉब मिली। मुझे जो 6.5 साल का ईयर गैप था वो मुझे उसको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मुझे लास्ट सैलरी से ऊपर थोड़ी सैलरी दी गई। तो मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पहले रेडी बैठी थी, पर माँ की ब्लेसिंग से मुझे हर चीज़, मतलब ये हर चीज़ जो हम एक जो मुझे चाहिए था उस टाइम पीरियड में, कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर रही थी उसके पहले ना। मतलब एक नॉर्मल रूटीन के जैसे काम कर रही थी, पर माँ जिस हिसाब से हमें नॉलेज सिप इन करा रही है हर एक उस लोअर इमोशन पे, हम कंफर्ट जोन में क्यों हैं, हम फियर में क्यों हैं, हम कौन से सेल्फिशनेस में डूबे हुए हैं, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब माँ की कृपा से इतने सारे लोअर इमोशंस मेरे ऊपर आए हैं और उस पर मैं वर्क अभी भी कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सोल पीस ग्रुप कि हमें इतना मार्गदर्शन देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जहाँ सब रिश्तेदार डिस्करेज करते हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई बर्बाद कर दी, तुमने कुछ नहीं किया जीवन में, तुम करोगी क्या, वहाँ पे माँ आके हमें बोलती है कि कहाँ खड़े हो वहीं से शुरुआत करना है। थैंक यू माँ, थैंक यू रूपाली माँ, सोल पीस ग्रुप, थैंक यू। राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे एक वंडरफुल मिरेकल शेयर करना है आप सभी के साथ में। वैसे तो बहुत सारे फीडबैक्स, एक लंबी लिस्ट है जो माँ ने हमारे जीवन में हमें एज ए गिफ्ट दिया है। सो उसमें से वन ऑफ द फीडबैक मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें केसेस होते हैं। तो एक ग्रुप मेंबर का केस चल रहा था और वो केस में उनका पेन बहुत सीवियर था, तो पेन रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा था। और उस ग्रुप में उस समय पे किसी को पेन है क्या, तो मुझे उस समय माइग्रेन का हेडेक शुरू हुआ था, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पेन आ गया था बहुत तेज़। तो मैंने सोचा कि वो प्रोसेस करते करते ही मेरा पेन 10 से 0 पे आ गया केस के ड्यूरेशन में ही। तो हम प्रूफ सोचते हैं कि इसका क्या प्रूफ रहेगा कि यह केस इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो ये ही एक वंडरफुल, मतलब हमें उसी समय इसका असर पता चल जाता है कि ये सब झूठी बातें नहीं है, ये भ्रम नहीं है। देखो तुम्हारा पेन 10 से 0 पे हो गया। यदि पेन 10 है तो मैं जब सोने आई 1 घंटा लगभग, जब केस होते होते रात का समय था, तो केस ख़त्म होते होते मेरा पेन 0 हो गया और मैं स्मूथली सो पाई। दूसरे दिन से मैं अपने काम में एक्टिव हो पाई। वरना कभी कभी मेरा पेन ऐसे रहता था कि 1-2 दिन में मैं तो हेडेक, माइग्रेन के बाद का सिर ऐसा नहीं होता कि उठे और ठीक हो गया, वो काफ़ी लंबा चलता है। विदिन 1 आवर मेरा वो पेन ख़त्म ही हो गया। तो थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू ऑल मेंटर्स, थैंक यू सो मच हमें इतने सारे मिरेकल दिखाने के लिए हमारे जीवन में। थैंक यू रूपाली माँ। राधे कृष्णा।